नीतीश बाबू, आज जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपसे मैं सवाल पूछता हूँ। बिहार में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई है प्राइवेट? काम हुआ है, बता दिया। कुछ आप भी तो अपना काम बताइए। तो आपका काम तो है पुल गिर जाता है। जितना पैसा आया है उसका उचित प्रयोग हो रहा है क्या? महागठबंधन की जो सरकार बिहार में है, इसका अंत जो है होना तय है। और नीतीश जी के साथ के लोग किस प्रकार से डरे हुए हैं और इन्हें डर है कि इनकी पार्टी जो है वो समाप्त। अमित शाह फिर से बिहार दौरा है और लखीसराय आज आ रहे हैं, तो क्या लगता है कुछ बड़ा बिहार वासियों को कुछ बड़ा दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का बिहार की पवित्र धरती पर आगमन हो रहा है और यह एक बहुत बड़े परिवर्तन की लहर को दिखाता है कि किस प्रकार से बिहार का एक विशेष जनसमूह जो है और एक बहुत बड़ा तबका किस प्रकार से एक लहर की तरह उनके साथ खड़ा है। और यह दिखाता है कि जिस प्रकार से ये महागठबंधन की जो सरकार बिहार में है, इसका अंत जो है होना तय है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से बिहार के लिए, संपूर्ण देश के लिए कार्य किया है, यह अविस्मरणीय है और निश्चय ही आने वाले भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित होगा। तो क्या लगता है कि अमित शाह आ रहे हैं, तब बिहार की धरती पर छठा बार, ये 7वां बार हो रहा है, तो कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, बिहार वासियों को कुछ दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि विगत कई वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल और सेवा काल रहा है, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत बिहार को विभिन्न योजनाएं जो हैं वो प्रदान की गई और बिहार वासियों के लिए मुख्य रूप से वे चिंता करते हैं और बिहार वासियों के लिए कार्य भी किए गए। परंतु मैं आपको बताऊंगा कि बिहार की जो ये सरकार है और यह जो भ्रष्टाचारियों की सरकार बिहार में बनी हुई है, जानबूझकर केंद्र की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन बिहार में नहीं होने देती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि विभिन्न समय अंतराल पर भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की चीज़ें, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बिहार को बहुत सारी चीज़ें दी गई, लेकिन जिस प्रकार से केंद्र की योजनाओं को बिहार में फलीभूत नहीं होने दिया जा रहा है, यह दिखाता है कि नीतीश जी और नीतीश जी के साथ के लोग किस प्रकार से डरे हुए हैं और इन्हें डर है कि इनकी पार्टी जो है वो समाप्त होने वाली है। आप लोग नहीं ना डर रहे हैं? बीजेपी जदयू तो बोल रही है कि आप लोग डरे हुए हैं, इसलिए बिहार की धरती पर कभी अमित शाह, कभी नरेंद्र मोदी कोई आ रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता को के भविष्य को जिस प्रकार से इन लोगों ने, जदयू और आरजेडी के लोगों ने जिस प्रकार से 30 साल के शासनकाल में जिस प्रकार से अंधेरे गर्त में डाल दिया, भविष्य को चौपट करने का कार्य किया है, बच्चों के भविष्य को चौपट करने का कार्य किया है, वो दिखाता है कि किस प्रकार से बिहार का एक तरीके से नैतिक पतन करने वाले लोग आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विषय में अपशब्द कहते हैं, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के विषय में अपशब्द कहते हैं। ये कभी भी बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। बिहार की जनता के अंदर एक राष्ट्रीय नव चेतना का जन्म हो चुका है और वह नव चेतना परिवर्तन को कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार से परिवर्तन को लाने वाली होगी। ये 2024 की डर तो नहीं ना? मैं आपको बताऊंगा कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय तिरंगा संपूर्ण विश्व में लहरा रहा है। डर कैसा? डरे हुए तो ये लोग हैं। भ्रष्टाचारियों की जमात एक साथ खड़ी है। आपने देखा होगा कि जब कभी बाढ़ आता है तो एक ही पेड़ पर सांप, बिच्छू, बंदर, सभी प्रकार के जीव जो हैं वो चढ़ जाते हैं। तो ये इसी प्रकार से है। ये सभी जीव जो हैं और विभिन्न प्रजाति के जो भ्रष्टाचारी हैं वो एक ही पेड़ पर चढ़े हुए हैं, गठबंधन कर रहे हैं, परंतु भारत के सच्चे सपूत का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये लोग कभी भी सामना नहीं कर सकते हैं। पूर्णिया आए थे ना, 1,40,000 करोड़ का पैकेज दिया कि नहीं दिया? नेशनल हाईवे बन रहा है कि नहीं? पटना में 2 पुल बन रहा है कि नहीं? ये आपका कोइलवर ब्रिज शुरू हो गया कि नहीं? तो भारत सरकार की तो सब योजनाएं सफल हो, ये एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं? आपका तो पुल गिर जाता है नीतीश बाबू, आपकी सरकार का। और चले सवाल हमसे पूछ रहे हैं।
पटना में 2 एम्स, बिहार में 2 एम्स आ रहा है कि नहीं? दूसरे के आप ज़मीन नहीं दे रहे हैं, पूर्णिया के लिए आप ज़मीन नहीं दे रहे हैं, और खाली विशेष पैकेज और रोज़ गोली चलती है, लोग मरते हैं, लूट होता है। तो शासन करेंगे नहीं और पैकेज की बात करेंगे। जितना पैसा आया है उसका उचित प्रयोग हो रहा है क्या? मैं एक सवाल पूछता हूँ, बहुत गंभीरता से पूछता हूँ। आईटी मंत्री के रूप में बिहार में एक मोबाइल फैक्ट्री लाने के लिए हम परेशान थे ज़मीन के लिए। आज भारत दुनिया की सेकंड मोबाइल फैक्ट्री बन गया। 1 लाख करोड़ का मोबाइल बाहर जा रहा है, एप्पल से लेके सब कंपनी का। यहाँ नहीं ला सके क्योंकि ज़मीन नहीं मिलता। तो ये तो इनको सोचना पड़ेगा। नीतीश बाबू, आज जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, बिहार में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई है प्राइवेट? एक भी अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं आया? एक भी अच्छा प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट क्यों नहीं आया? IIM किसने खोला? गया में भारत सरकार ने। बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, भारत सरकार ने, मोतिहारी में और गया में। तो अपना काम करेंगे नहीं और एक बस लाग लपेट स्पेशल पैकेज 1,40,000 करोड़ रुपये आ गया, काम हुआ है, बता दिया। कुछ आप भी तो अपना काम बताइए। तो आपका काम तो है पुल गिर जाता है, बह जाता है, बस। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।